हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आइए हम लोग उस नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल्स में जानते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है। नोटिफिकेशन जो था 4 अक्टूबर को जारी कर दिया गया था और एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो डेट है वो 28 अक्टूबर यानी कि कल से शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि आज रात से शुरू कर दिया जाएगा। और लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 27/11/2025 यानी कि 27 नवंबर तक हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट है 29 नवंबर को। और कुछ फॉर्म में अगर कुछ गलती हो गया उसको करेक्शन करना है तो 30 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक कर देना है। और इलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट यानी कि वैसा कैंडिडेट जो बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उनके लिए एक स्क्राइब कैंडिडेट चाहिए। उसके लिए आप उनका डिटेल्स जो है 10 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक कर सकते हैं। और आगे आइए, आगे जानते हैं कौन कौन सा पोस्ट है, क्या पे लेवल है, कितना वैकेंसी है, कितना मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, एज कितना है। पहला जो है इसमें 4 पोस्ट है। पहला पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। यह लेवल 3 का है। लेवल 3 यानी कि 2000 ग्रेड पे का जॉब है। इनिशियल पे 21,700 पर। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। एज 18 से 30 था, 18 से 30 साल है, जबकि ग्रेजुएट लेवल में 18 से 33 साल था। टोटल वैकेंसी है जो यहाँ पे 2424 है। टोटल वैकेंसी कितना है? 2424। ठीक है। दूसरा है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। यह लेवल 2 का पोस्ट है। लेवल 2 का ग्रेड पे होता है 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका C2 है। एज इसका 18 से 30 साल है। टोटल वैकेंसी है 394 पोस्ट हैं। तीसरा जो पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। यह भी लेवल 2 का है। 19,900 रुपये इसका बेसिक रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। एज इसका 18 से 30 साल है। टोटल वैकेंसी है मात्र 163 वैकेंसी। चौथा है ट्रेन क्लर्क। ट्रेन में जो क्लर्क होते हैं उनका वैकेंसी है। इसका भी पे लेवल 2 है। बेसिक इसका 19,900 रुपये रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका A3 है। एज इसका 18 से 30 साल है और टोटल वैकेंसी है 77। ये चारों पोस्ट को मिलाकर टोटल वैकेंसी है 3058। कितना वैकेंसी है? 3058 वैकेंसी है। इन चारों पोस्टों में देखा जाए तो मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ खास नहीं है। मेडिकल स्टैंडर्ड एकदम ही नॉर्मल है। जिनका भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, मेडिकल के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। यहाँ फिर से मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। यहाँ पे फिर से मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। A3 है, B2 है, C2 है। डिस्टेंस विजन 6/9 विथ और विदाउट ग्लास, यानी गिलास के साथ भी और बिना गिलास के साथ भी आपका मेडिकल हो सकता है। यहाँ भी 6/9 है, 6/11 विथ और विदाउट ग्लास। यहाँ 6/12 है, नील विथ और विदाउट ग्लास। यानी कि यहाँ पे मेडिकल उतना हाई नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है। एज कितना से कितना है? 18 से 30 साल। लोअर एज लिमिट ऑन 1/1/2026 फॉर ऑल कम्युनिटी ऑफ कैटेगरी। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2008 से 1/1/2008 के बाद जिनका भी जन्म हुआ होगा वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जनरल और EWS के 2/1/1996 के बाद जिनका जन्म हुआ रहेगा वो फॉर्म भर सकते हैं। OBC के लिए 2/1/1993 होना चाहिए। SC ST के लिए 2/1/1991 होना चाहिए। डेट 2/1/1991 के बाद जिनका जन्म हुआ होगा वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का छूट दिया गया है और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का छूट दिया गया है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ फील्ड इन देयर एप्लीकेशन शुड बी द सेम एज रिकॉर्डेड इन देयर SSC SLSC मेट्रिकुलेशन 10th क्लास और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ हम
फॉर्म भरते समय डालेंगे वही आपके मार्कशीट पे भी डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा या वो कैंडिडेट जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे एग्ज़ाम फी के बारे में दिया है फॉर ऑल कैंडिडेट यानी कि जनरल और ओबीसी का 500 लगेगा, और फॉर ऑल कैंडिडेट हु बिलोंग टू एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी फीमेल ट्रांसजेंडर उन सबों का 250 रुपया लगेगा। ओनली कैंडिडेट ऑन अपेयरिंग फर्स्ट स्टेज CBT विल गेट ए रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन अबव, यानी कि जो कैंडिडेट CBT 1 में के पेपर में शामिल होंगे उनका जो फी होगा रिफंड कर दिया जाएगा। और कितना फी रिफंड किया जाएगा, तो जिनका 500 रुपया फ़ी लगा है उनका 400 रुपया रिफंड किया जाएगा, और जिनका 250 रुपया लगा है उनका 250 का 250 रिफंड कर दिया जाएगा। वैसे कैंडिडेट जो CBT 1 के एग्ज़ाम का पेपर देंगे उन्हीं का पेमेंट रिफंड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे कि CBT 1 का एग्ज़ाम में क्या कितने नंबर क्वेश्चन होगा, कितना टाइम मिलेगा। तो ये एग्ज़ाम ड्यूरेशन टाइम है 90 मिनट। कितना मिनट है? 90 मिनट। जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन रहेगा, मैथ का 30 क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस का 30 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 100, और टाइम हमको मिलेगा 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट में टोटल 100 क्वेश्चन करना रहेगा CBT एग्ज़ाम 1। और निगेटिव मार्किंग है 1/3, निगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी कि 3 गलत पर आपका 1 सही नंबर। सिलेबस में है मैथ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, यानी कि जो NTPC ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस था वही सिलेबस इसमें भी है। CBT 1 क्लियर होने के बाद आपका CBT 2 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें भी आपको टाइम ड्यूरेशन है 90 मिनट। जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स का 35 क्वेश्चन, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 35 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 120, यानी कि 120 नंबर का क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी कि 3 गलत पे 1 सही नंबर आपका कट कर दिया जाएगा। और CBT 2 के लिए भी सिलेबस जो है आपका, CBT 2 के लिए भी मैथमेटिक्स, मैथ है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है। इसमें आपको 120 क्वेश्चन रहेगा और मात्र 90 मिनट का समय मिलेगा। कितना मिनट? 90। और CBT 1 में 100 क्वेश्चन था, 90 मिनट, इसमें 120 क्वेश्चन है 90 मिनट के लिए। यहाँ पे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का लेवल 3 का एग्ज़ाम था। फर्स्ट स्टेज CBT जो होगा कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्टों के लिए कॉमन रहेगा। सेकेंड स्टेज का भी रहेगा, वो भी सभी पोस्टों के लिए कॉमन रहेगा। डिफरेंट यहाँ पे आ जाएगा स्किल टेस्ट में। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए स्किल टेस्ट में कोई एग्ज़ाम नहीं है। कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ ही है टाइपिस्ट, तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। ट्रेन क्लर्क के लिए आपको कोई स्किल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। सीधे CBT 1 दीजिए, CBT 2 दीजिए, मेडिकल दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद सीधे जाके ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पे एक नोट में देखिए कितने कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो 1:1 का, यानी कि जितना वैकेंसी है उतना ही कैंडिडेट को चुना जाएगा और उतना ही कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरीफाई। और आगे आइए, फिर यहाँ पे देखिए फ़ोटो का, फ़ोटो वही लाइव फ़ोटो ही डालना है, कोई पहले से बना बनाया फ़ोटो नहीं डालना है, लाइव फ़ोटो ही कैप्चर किया जाएगा, उसी को डालना है। ठीक है। और जब आप फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पे आपका जो लाइव फ़ोटो लिया जाएगा वो वेब कैम से आपका लाइव फ़ोटो के माध्यम से आपका फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा। और इंश्योर ड्रेस योरसेल्फ इन नॉन वाइट क्लॉथिंग, यानी कि गैर श्वेत कपड़ा, गहरे रंग का डार्क कलर का कपड़ा पहनकर मेंटेन कॉन्ट्रैक्ट विद द बैकग्राउंड,
बैकग्राउंड को मेंटेन करना है, नॉन वाइट कपड़ा पहनकर डार्क कलर में पहनना है। फिर यहाँ पे पोजीशन दिया गया है, पोजीशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड विद ए नेचुरल एक्सप्रेशन, यानी कि स्ट्रेट खड़ा होना है और आँख को खोलकर तब फोटो खींचना है, तब फोटो उसमें कैप्चर करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे सिग्नेचर का बारी आता है, तो सिग्नेचर में वही सिग्नेचर मस्ट बी रिटन बाय द कैंडिडेट ओनली, सिग्नेचर को वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से करना है, वो भी रनिंग हैंड राइटिंग में, ठीक है। स्कैन कीजिए, इमेज फाइल फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी, फाइल साइज होना चाहिए 30 KB से 49 KB के बीच में ही सिग्नेचर होना चाहिए। यूज अ नॉन वाइट बैकग्राउंड, यूज नॉन वाइट बैकग्राउंड करना है। यूज अ नॉन ब्लैक इंक फॉर द सिग्नेचर, सिग्नेचर रिटन इन ब्लॉक या लेटर इंस्टेड ऑफ रनिंग हैंड राइटिंग, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नॉन वाइट बैकग्राउंड कीजिएगा फिर भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नॉन ब्लैक इंक पेन यूज कीजिएगा फिर भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ब्लॉक लेटर में सिग्नेचर कीजिएगा फिर भी, ब्लॉक लेटर यानी कि ऐसे RAKESH, तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको स्मॉल लेटर में ही रनिंग हैंड राइटिंग में RAKESH ऐसे सिग्नेचर करना है। पुअर रिजोल्यूशन नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर का जो इमेज है पुअर नहीं होना चाहिए, कंप्लीट पार्शियल विजिबल होना चाहिए। अपलोड एन इमेज अदर देन द सिग्नेचर, दूसरे के सिग्नेचर को अपलोड नहीं करना चाहिए। सिग्नेचर का जहाँ कॉलम है ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, सिग्नेचर के जगह थंब इम्प्रेशन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फ्री ट्रेन ट्रेवल पास दिया जाएगा, यानी कि आपको पास दिया जाएगा, उससे आप टिकट बना सकते हैं, रिजर्वेशन करा सकते हैं और उसके बाद आप उस टिकट से ट्रेवल करके एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट में दिया गया है, द सिग्नेचर ऑन द एप्लीकेशन मस्ट मैच विद द सिग्नेचर कैप्चर ड्यूरिंग, यानी कि आप जहाँ भी सिग्नेचर कीजिएगा एग्जामिनेशन में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मेडिकल में या अपॉइंटमेंट में, वहाँ पे आपका सिग्नेचर जो है मैच करना चाहिए, नहीं तो वहाँ से भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, घर भेज दिया जाएगा। अगर आपका सिग्नेचर नहीं मैच कर रहा है तो ज्वाइनिंग टाइम में बहुत दिक्कत होता है। आइए अब जोन वाइज देख लेते हैं कहाँ पे कितना वैकेंसी है। RRB अहमदाबाद, RRB अहमदाबाद में टोटल 153 वैकेंसी है, जिसमें से कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का वेस्टर्न रेलवे में 140 वैकेंसी है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 6 है, ट्रेन क्लर्क का 7 है। नेक्स्ट है अजमेर, अजमेर में है टोटल 116 वैकेंसी। नेक्स्ट है बेंगलोर, बेंगलोर में है 54 वैकेंसी। नेक्स्ट है भोपाल, भोपाल में 123, भुवनेश्वर में मात्र 18 वैकेंसी है, बिलासपुर में 69 वैकेंसीज हैं, चंडीगढ़ में मात्र 24 वैकेंसी है, चेन्नई में ओनली मात्र 80 वैकेंसी है, गोरखपुर में सिर्फ 173 वैकेंसी है, गुवाहाटी में 135 वैकेंसी हैं, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 137 वैकेंसी है, RRB कोलकाता में ज़्यादा वैकेंसी है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क ईस्टर्न रेलवे, मेट्रो, साउथ ईस्ट रेलवे, ईस्टर्न रेलवे में 289 है, मेट्रो में 10 है, ACR में 55 है। इसी तरह से टोटल मिलाकर यहाँ पे अच्छा खासा वैकेंसी है, टोटल है यहाँ पे 499 वैकेंसी। उसके बाद RRB मालदा में 196, मुंबई में भी अच्छा खासा वैकेंसी है, मुंबई में है 494 वैकेंसी, मुजफ्फरपुर में मात्र 39 वैकेंसी है। इसके बाद RRB पटना का तो बात ही अलग है, 24 वैकेंसी, RRB प्रयागराज 303 वैकेंसी, RRB रांची में 56 वैकेंसी,
और आरआरबी सिकंदराबाद में 272 वैकेंसी, आरआरबी सिलीगुड़ी में 7 वैकेंसी, आरआरबी तिरुवनंतपुरम में टोटल 86 वैकेंसी है। ऑल आरआरबी ग्रैंड टोटल में जनरल में 1280 वैकेंसी, एससी में 461, एसटी में 264, ओबीसी में 773, ईडब्ल्यूएस में 280, टोटल मिलाकर 3058 सीट है। और 3058 कैंडिडेट को ही डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जितना वैकेंसी उतना ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िए, और जो ईडब्ल्यूएस बना रहे हो वो ईडब्ल्यूएस बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो बने तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए।